जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। आज हम कक्षा 9 का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.2 को समाप्त करेंगे। 2.2 को करने से पहले हमें उसका कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि बहुपद का शून्यक हमें पता होना चाहिए, और शून्यक को पता करने के लिए आपको बहुपद का मान निकालना आना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, इसको आपको निकालने के लिए आपको बहुपद का मान आना चाहिए। तो चलो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आपका बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है। इसमें हम एक्स का कुछ कुछ मान रखेंगे और हल करेंगे। जो इसकी वैल्यू आएगी वो कहलाती है बहुपद का मान। मान लो हमने x की जगह पे 1 रख दिया, यानी कि p x की जगह पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह स्थान पे 1 हो जाएगा, और ये 2, यानी कि 1 + 2 क्या हो गया? 3 हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद का मान कहलाएगा। कि इस बहुपद में हमने x की जगह पे 1 रखा तो इसका मान क्या आया? 2 आया। अच्छा, बहुपद का शून्य क्या है? x का ऐसा मान रख दें कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे 3 ना आए, ये पूरा 0 आ जाए, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। कैसे? अगर मैं x की जगह पे -2 रख दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी -2 हो जाएगा, x के स्थान पे भी क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, और फिर +2। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कैंसिल होके क्या बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे। तो यही चीज आपका क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। x का वह मान जिसपे आपका बहुपद शून्य हो जाए, बहुपद का शून्यक कहलाता है। यानी कि x बराबर -2 क्या है? बहुपद का शून्यक। इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अच्छा, ये बहुपद के शून्यक कितने हो सकते हैं? मान लो एक बहुपद दिया गया है, उसमें कितने शून्यक हो सकते हैं? तो ये पता चलता है बहुपद की घात से। इसमें क्या है? ये आपका रैखिक बहुपद है, ठीक है, इसकी एक घात है, ठीक है। तो यानी कि इसके सिर्फ x का एक मान होगा जिसपे ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। x के कितने मान हो सकते हैं कि ये आपका बहुपद क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो ये हमें पता चलता है बहुपद की घात से, कि उसके ऊपर कितनी घात लगी हुई है। इसके ऊपर एक घात है इस बहुपद की, तो यानी कि ये क्या होगा? इसका x का सिर्फ एक मान होगा, कौन सा? -2, उसी पे ये शून्य होगा। बाकी आप कुछ भी वैल्यू इसमें रखो, शून्य ये नहीं होगा। तो यहाँ से नोट कर लेते हैं, एक आपका निकल गया कि शून्यक की संख्या क्या होती है, कि कितने शून्यक होंगे। शून्यक की संख्या लिखो या फिर कितने शून्यक होंगे, ये बताता है बहुपद की घात से। बहुपद की घात, कि बहुपद की घात कितनी है, जितनी घात होगी उतने उसमें शून्यक की संख्या होगी। इसमें क्या था? एक घात थी, यानी कि x का सिर्फ एक मान है जिसपे ये शून्य होगा। समझ रहे हो? अच्छा, आपसे कोई पूछ दे भाई कोई बहुपद दिया गया है, इसके शून्य निकाल के दिखाओ, तब कैसे करोगे भाई? ये तो आपको पता चल जाएगा उसको देख के कि इसके कितने शून्यक होंगे। पर कोई दे दिया कि इसके बहुपद शून्य निकाल के दिखाओ कि कौन कौन से हैं, तब क्या करोगे? मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे पी एक्स बराबर दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, ठीक है। एक आपका क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है। कह रहा है कि इसके बहुपद शून्य निकाल के दिखाओ, मतलब x के मान निकाल के दिखाओ जिसपे ये आपका बहुपद शून्य हो जाए। अच्छा, सबसे पहले हमें पता बताएं इसमें कितने शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ये नोट किया है कि शून्य की संख्या किसके बराबर होती है? बहुपद की घात के बराबर होती है। इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है, यानी कि x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे, जिसपे ये आपका बहुपद शून्य हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, निकालने के लिए क्या करना है? आपको पी एक्स बराबर 0 रख देना है, ठीक है। वो दोनों शून्य के निकालने के लिए, x के 2 मान निकालने के लिए क्या करना है? इस बहुपद को 0 के बराबर रख देना है। चलो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 रख दिया। उसके बाद इसका गुणनखंड कर देना है, ठीक है। कैसे करते हैं गुणनखंड? इसका जो ये वाली संख्या होती है लास्ट वाली, इसको इस तरीके से तोड़ो कि जिसको गुणा करने पे तो यही आए, पर जोड़ने घटाने पे ये बीच वाली संख्या है, जिसका क्या है? गुणांक, x का गुणांक जो है, मतलब x का गुणांक यहाँ पे 5 है, उसको जोड़ने घटाने पे क्या आए? 5 आए। तो चलो इसको तोड़ते हैं। 6 को हम इसका गुणनखंड करें, 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, ठीक है। 2 से 3 बार में जाएगा, और फिर 3 एकम 3, ठीक है। यानी कि 2 और 3 का गुना करके तो 6 आ जाएगा, पर 5 कैसे ला सकते हैं? 2 और 3 को जोड़ के भी आ सकता है 5, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x, और प्लस में 2 गुना 3, 2 गुना 3 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। एक्स स्क्वायर 5 है, यानी कि 3 2 5 x आएगा, और 3 दूनी 6 6 आएगा। अच्छा,
अब इन दोनों में क्या है, कोई चीज़ कॉमन है पहले पद और दूसरे पद में, हाँ एक चीज़ कॉमन है, इसमें क्या है x कॉमन है, तो इसमें से x ले लेंगे, ठीक है, x प्लस 3, x क्या कर लिया, भाग दे दिया, x से भाग कर दिया किसमें, इसमें और इसमें, इन दोनों में क्या किया, x में भाग कर दिया, x में भाग करेंगे तो इसमें 2x है, यानी कि x गुना x है तो एक x कट गया, ठीक है, इसमें क्या है 3x था तो एक x इसमें से भी कट गया, ठीक है, प्लस अब इसमें और इसमें यानी कि 2x प्लस 6 में क्या कॉमन है, इसमें हमें 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 2 हमने, अब इसमें 2 से भाग करेंगे तो इसका 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी कि x बचेगा, और 6 में ये 2 तिहाई 6 है, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा बराबर 0 बन गया। अब इस पूरे में 2 पद है, 2 पद में इसमें क्या चीज़ है, 2 कॉमन है, मतलब जो दोनों में है, उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 3 इसमें भी है, x प्लस 3 इसमें भी है, तो x प्लस 3 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2, इसमें x बचा और इसमें क्या बचा, 2 बचा, बराबर 0। और ये क्या रख सकते हो आप, अब ये जब कोई चीज़ गुने में हो, दो चीज़ और बराबर के रखी गई हो, तो आप वहाँ पे इसको बराबर 0 रख सकते हो, इसको भी बराबर के 0 रख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से मैं रखता हूँ x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, तो x का मान निकालेंगे, इस 3 को याद रखना बच्चों, अभी 9th में हो, यहीं से शुरू हो रहा है, अगर किसी चीज को लेफ्ट हैंड साइड, ये कहते हैं बायां पक्ष, ये कहते हैं दायां पक्ष, किसको, बराबर के बाईं तरफ को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उस तरफ को कहते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर आप बाईं तरफ से किसी चीज को दाईं तरफ भेजोगे, अगर इधर क्या है वो चीज, वो संख्या है, अगर इधर क्या है प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगी, इधर अगर गुने में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगी, ठीक है, उल्टा होता है बिल्कुल, तो ध्यान से देखो यहाँ पे है x प्लस 3, तो 3 क्या है इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, यानी कि -3 हो जाएगी, और यही x का मान हो जाएगा जिस पे आपका ये वाला बहुपद शून्य हो जाएगा, ठीक है, एक x का मान आ गया, इसको बराबर के रखा था, अब इसको भी रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, फिर प्लस 2 को उधर भेजेंगे क्योंकि इधर x के साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, तो यानी कि x बराबर -2 हो जाएगा, तो x के कितने मान आ गए जो इस बहुपद को शून्य बनाएंगे, 2 मान आ गए आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, बस इतनी सी बात है इस प्रश्नावली में, ठीक है, हमने समझ लिया शून्य क्या होते हैं, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के शून्य की संख्या किसके बराबर होती है, बहुपद की घात के आधार पे, घात के बराबर होती है, और शून्य को निकालते कैसे हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले हमने समझा, एक लिया बहुपद, उसमें क्या किया, x बराबर 1 रखा, तो क्या आया, उसका मान आया, उसको बोला जाता है बहुपद का मान, ठीक है, और x का ऐसे ही कुछ नंबर रखा जाए जिसपे पूरा बहुपद आपका क्या हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य, के x का वह मान जिसपे आपका बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए, ठीक है। अब शून्य की संख्या किसके बराबर होती है, वो होती है बहुपद की घात के बराबर, ठीक है, इसका जैसे घात थी 1 तो x का सिर्फ 1 मान होगा, अब ये दूसरा लिया, इसकी घात थी 2 यानी कि x के 2 मान होंगे, और उन दोनों को निकालना भी सीखा, कैसे निकालते हैं, जो आपका बहुपद दिया गया है उसको रख लो 0 के बराबर, और फिर जो आपका बहुपद है उसको गुणनखंड कर लो, कैसे करते हैं, उसके लास्ट वाली संख्या जो होगी, जो सिर्फ अचर संख्या होगी, उसका आप गुणनखंड खंड करो, ठीक है, एलसीएम लो, लासा लो, और फिर उसको इस तरीके से तोड़ो कि उसको गुणा करने पे तो वही संख्या आए, और जोड़ने घटाने पे जो बीच वाली, मतलब x के साथ गुणांक में है वो वाली संख्या के बराबर आए, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के बराबर आए, तो इसको हमने 3 और 2 में तोड़ दिया, 3 2 5 होती है और 3 दूनी 6 हो जाता है, तो ठीक है, गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और जोड़े घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इसको लिख लिया 3x प्लस 2x, और ये प्लस 2 गुना 3 6 को, या फिर डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 गुना 3 6 ही आ रहा है। अच्छा, इसमें इसके बाद क्या किया, इन दोनों में हमने देखा कॉमन क्या है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, x हमने बाहर ले लिया, इसको कैसे बाहर लिया, x इसमें भाग किया है, कैसे, एक्स स्क्वायर में x से भाग किया, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर का क्या मतलब है भाई, x गुना x बटा x, ऐसे है, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, यानी कि x बचा, तो वही हमने x यहाँ पे लिखा है, और प्लस में 3x था, 3x में x से गुना किया, भाग किया, तो एक x से x कैंसिल हो गया, यानी कि 3 बचा, तो सिर्फ ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 बचा, और बाहर जो हमने भाग किया था जिससे उससे हम रखते हैं कि x हमने इसका क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। इसी तरीके से इसमें और इसमें भी क्या किया, 2 इसमें कॉमन है, इसमें भी है और इसके अंदर भी 2 है, तो 2 यहाँ से निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, यहाँ पे से 2 निकाल लिया तो देख लो 2 गुना 3 है, तो 2 हमने निकाल लिया तो क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 3 इसमें भी था, x प्लस 3 इसमें भी था, इसमें से निकाल लिया तो क्या बचा, x बचा, और इसमें
इसमें से x प्लस 3 निकाल लिया तो क्या बचा, 2 बचा, इसको रखा 0 के, और जब गुने में हो कोई संख्या तो उसको आप डायरेक्ट 0 के बराबर रख सकते हो। तो x प्लस 3 को हमने रखा 0 के बराबर, और यहाँ पे x इसके साथ कोई भी संख्या हो अगर उधर भेजेंगे, बाई तरफ से राइट हैंड साइड में भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसमें क्या हो जाता है, अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, इधर गुने में है तो उधर भाग में। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 है, उधर भेजेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि x का एक मान आ गया, इस पे आपका बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा था x प्लस 2 बराबर 0 रखा, यहाँ से 2 को उधर भेजा, इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया, यानी कि x का मान -2 रखने पे ये आपका बहुपद शून्य हो जाएगा। तो इसके दोनों शून्यक निकाल लिए, शून्यकों की संख्या निकाल ली, ठीक है, कौन कौन से हैं, x बराबर -3, x बराबर -2, बस इतना अगर आपको आ गया तो प्रश्नावली आराम से आपकी हो जानी है। चलो शुरू करते हैं प्रश्नावली को। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। बहुपद आपका क्या दिया गया है, 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इसमें क्या रखना है, सबसे पहले आप x बराबर 0 का मान निकालना है, तो पहला हम लिख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं px बराबर आपका है 5x - 4x का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। इसमें x बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो यानी कि p 0 का मान, यानी कि 5x की जगह पे 0 - 4x की जगह पे 0 का वर्ग प्लस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का गुना 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 4 का गुना 0 में करेंगे ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 3, यानी कि क्या आया, इसका सिर्फ आंसर क्या आएगा, प्लस का 3। तो ये आपका पहला हो गया जिसमें x आपने क्या रखा, 1 रखा। दूसरा दिया गया है x बराबर माइनस का 1 रखना है, यानी कि p x की जगह पे माइनस का 1 हो जाएगा, p x की जगह पे -1, उसके बाद 5x है, x की जगह पे -1 - 4x x की जगह पे -1 और प्लस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 का गुना करेंगे 1 में, 5 के सामने क्या है, सिंबल को आराम से समझना बच्चों, इसका सिंबल का कैसे गुना होता है, जैसे प्लस का 5 है और ये क्या है, माइनस का 1 है, प्लस का 5 है, गुना करना है माइनस का 1, ध्यान से समझना। तो ये पहले सिंबल का गुना होता है, तो ये है प्लस का, ये है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, और फिर 5 एकम 5, ठीक है, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस का 4 है, इसका गुना करना है -1 में, सबसे पहले सिंबल, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको मैं नोट करा दे रहा हूँ। अगर आपका प्लस का गुना हो रहा है प्लस के साथ तो प्लस ही होगा, प्लस का गुना हो रहा है माइनस के साथ तब क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। या माइनस का गुना प्लस के साथ हो रहा है तब भी माइनस ही होगा, या फिर माइनस गुना माइनस है तब क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस की 4 आएगी। और यहाँ पे वर्ग था भाई, सॉरी एक बार देखो, यहाँ पे -1 था, -1 का वर्ग है, इसका मतलब क्या है, -1 गुना -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1, यानी कि प्लस का सिर्फ 1 आ जाएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको पहले लिख देता हूँ, आप ध्यान से समझो, ये क्या है, पहले तो माइनस का 4 ही रहेगा, और जब इस -1 का वर्ग किया तो 1 आ जाएगा, प्लस का 3, चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, माइनस का 5 था, अब ये माइनस का है और इसका 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 4 एकम 4, प्लस में 3। अब क्या करते हैं, जो माइनस वाली संख्या है उनको एक साथ जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस 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 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 और 4 को जोड़ लेंगे 9 हो जाएगा, 5 4 9 और प्लस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये क्या है, माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब जोड़ घटाव किया जा रहा हो प्लस माइनस का तो ध्यान रखना, जब कोई संख्या माइनस में है और कोई प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ी संख्या होगी उसका सिंबल लगेगा। तो यहाँ पे 9 क्या है, बड़ी है, मतलब माइनस का सिंबल लगेगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 9 में से 3 को घटा देंगे, यानी कि 6, माइनस का 6 आ जाएगा दूसरे वाले का, ठीक है। तीसरा दिया गया x बराबर 2, ठीक है, तीसरा दिया गया है x बराबर 2, किस में रखेंगे, px जो आपका था ये रहा 5x, px की जगह पे 2 रखेंगे, यानी कि 5x x की जगह पे 2, माइनस का 4x x की जगह पे 2 का वर्ग प्लस का 3, ठीक है। 5 का गुना करेंगे 2 में, 5 दूनी 10, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टेप में इसको और बढ़ा देते हूँ, 2 का वर्ग करूँगा तो 2 गुना 2 यानी कि 4, 2 का वर्ग है, इसका क्या मतलब है, 2 गुना 2
और 2 दूनी 4 होता है, 4 लिख दिया, प्लस का 3 हो गया, ठीक है। 10 माइनस का 4 और गुने में 4, ठीक है। ये क्या है, माइनस का 4 गुने में 4, तो क्या हो जाएगा माइनस, और इसके सामने कोई सिंबल नहीं होता, जिस संख्या के सामने कोई सिंबल नहीं मतलब उसके सामने प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी बता दिया। माइनस प्लस या प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 16 बन जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। अब देखो ये 10 और ये 3, ये इनके दोनों के सामने क्या है, प्लस सिंबल है, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं मतलब उसके सामने प्लस का सिंबल, तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और माइनस का 16 लिख लेंगे, और इसके सामने प्लस सिंबल, इसके सामने माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। जो सिंबल है, जो संख्या है, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, यानी कि 16 बड़ी है, 16 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस, तो 16 में से 13 को घटाएंगे यानी कि 3 आ जाएगा, और यही इसका जवाब हो जाएगा। तो आपका पहला हो गया, पहला प्रश्न आपका प्रश्नावली 2.2 का हो गया।